हाय फ्रेंड, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन किसी का कैरियर रहा है तो वो है सनी देओल। सनी देओल की पहली फिल्म जो थी वो 83 में आई थी, बेताब। उसी के आसपास संजय दत्त साहब की रॉकी आई और उसी के आसपास वो 7 दिन आई अनिल कपूर साहब की। जैकी श्रॉफ भी उसी के पास हीरो लेकर आए। ये सब जो एक्टर हैं, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ये सब आसपास ही आए हैं। लेकिन आज की डेट में संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए हैं। कभी बाप का रोल करते हैं, कभी विलन का रोल करते हैं। लेकिन सनी देओल एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आज भी सेंट्रल कैरेक्टर करते हैं। आज भी पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। और इतना ही नहीं, सनी देओल साहब नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी के डायलॉग मशहूर हुए हैं तो वो तो सभी जानते हैं कि सनी देओल साहब के ही हुए हैं। सनी देओल साहब ने बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। उनके परफॉर्मेंस की, उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ हुई। हालांकि कुछ कॉमेडी शो वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया बीच में, जब उनका कैरियर थोड़ा सा डगमगाया था। वो सबका होता है, वो सबका कैरियर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। भले वो दिलीप कुमार और राज कपूर और देव साहब हो, राजेश खन्ना साहब हो या अमित जी हो, सबका ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन सनी देओल के बारे में हमेशा लोगों ने मजाक उड़ाया। सनी देओल के पास काम नहीं है, खासतौर से ये कॉमेडी शो वालों ने। यहाँ सनी देओल ने अपनी एक गलती भी मानी। उन्होंने कहा कि मेरा जो कैरियर है एक्टिंग का, वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से ही खराब हुआ था, क्योंकि मैं डायरेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने लगा था। मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी को ऊपर लाने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा था। तो उसी दौरान ये जब मैं प्रोडक्शन और अपने डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था तो मेरा एक्टिंग का कैरियर डगमगा गया, क्योंकि मैं दूसरी फिल्मों को टाइम नहीं दे पा रहा था। और जो दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो भी सोचते थे कि भाई सनी देओल तो अपनी पिक्चर में बिजी है, कहानी पे काम कर रहा होगा, डबिंग कर रहा होगा, एडिटिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो हमारी फिल्म को टाइम नहीं देंगे। तो उन लोगों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपना कैरियर खुद ही खराब कर रहा हूँ, सनी देओल साहब ने ऐसा कहा इंटरव्यू में, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में कम ध्यान दूंगा और अपने एक्टिंग कैरियर में ज़्यादा ध्यान दूंगा। और सनी देओल साहब ने वही किया। एक्टिंग को एक बार फिर से फोकस रख के उन्होंने अपना कैरियर एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करी। और सनी देओल साहब इस कोशिश में कामयाब भी हुए। उनके हाथ में बड़ी बड़ी फिल्में और अच्छी अच्छी फिल्में लगती हैं। चुप, गदर 2 और चुप की जो शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ये तो सभी को पता है कि सनी देओल साहब की तबीयत कई सालों से खराब है। उनकी कमर में भी दर्द रहता है और भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सनी देओल साहब ने अपनी खराब तबीयत होने के बावजूद भी चुप की शूटिंग करी और गदर की शूटिंग करी। और उसके बाद वो इलाज करवाने बाहर गए। जब वहाँ से आए तो इलाज करवाने के बाद थोड़े कमज़ोर थे, थोड़े शोल्डर झुक गए थे, चाल भी थोड़ी थकावट थी, लेकिन चेहरे पे उनके मुस्कुराहट बरकरार थी। तो इस बात का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सनी देओल तो बुढ़े हो गए, कमर झुक गई है, उनको तो चल नहीं पाते, वो इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन आज जब उनकी फिल्म चुप रिलीज हुई है तो सब चुप हो गए। सनी देओल साहब ने अपनी इस फिल्म से सबको चुप करा दिया। जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि बूढ़े हो गए, झुक के चल रहे हैं, क्या करेंगे ये, अब नहीं कर पाएंगे, रिटायर हो जाना चाहिए सनी देओल को। चुप फिल्म के रिलीज होते ही वो सब लोग चुप हो गए। जबरदस्त रिस्पांस मिला इस फिल्म को, फिर साबित हो गई सनी देओल की फिल्म चुप। और अभी जो अगली फिल्म आ रही है सनी देओल साहब की, गदर 2, लोगों का मानना है ये तो हिट है। पहले से लोग गदर 2 को हिट मान चुके हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई गदर जो 1 थी वो तो कमाल थी, हिट भी थी, बहुत जबरदस्त हिट थी। सनी देओल साहब की गदर 2 भी जबरदस्त हिट हो। और लोगों का ये जो यकीन है ये वाकई में सच है।
सनी देओल साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो आज भी कम नहीं हुई। भले कॉमेडी शो में उनका मजाक उड़ाया गया हो, पेपरों में उनके बारे में उल्टा सीधा लिखा हो, लेकिन उनके जो फैन है आज भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी फिल्में देखने जाते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और यही उनकी मेहनत का नतीजा है। जब उन्होंने दूसरी पारी खेलने का सोचा भी, तो बीमारी की हालत में उन्होंने शूटिंग करके अपने आप को ये साबित कर दिया कि सनी देओल जैसा कोई नहीं है। सनी देओल साहब ने उन सब की बोलती बंद कर दी जो उनका मजाक उड़ाते थे, जो उन्हें बेकार कहते थे। सबको सनी देओल साहब ने अपने 2.5 किलो का हाथ दिखाकर चुप करा दिया।